आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय है, सुख का वास कहाँ है। पहले हमें ये परिभाषित करना पड़ेगा कि सुख किसे कहते हैं और सुख की प्रतिरोधात्मक शक्ति प्रतिपक्ष है वह दुख किसे कहते हैं। देखिए, वैसे तो सुख और दुख दोनों हमारे अध्यात्म विज्ञान के अनुसार, दृष्टि विज्ञान के अनुसार दोनों भ्रांतियां हैं। सुख और दुख का कोई अस्तित्व नहीं है। अपने स्वभाव में रमण करना, यानी हमारे स्वभाव की जो मूल लक्षण है वह अनंत सुख का लक्षण है कि उसके बाद में कोई दुख आता ही नहीं है। वो तो लक्षण स्वरूप हमारा भीतर है ही है, वो तो हमारा गुण है ही है। लेकिन ये सुख और दुख जो टेम्परेरी होते हैं, ये आरोपित होने के कारण ये काल्पनिक है। हमारे रिलेटिव जगत में कहिए, रिलेटिव पुरुषार्थ में कहिए, व्यवहार जगत में कहिए कि जब कभी भी हमारे पुण्योदय होता है, यानी कि हमारे कोई लाभकारी प्रवृत्ति होती, उदाहरण के तौर पर हमको व्यापार में 1 लाख रुपए का फायदा हो गया तो हम सुख की अनुभूति करते हैं। हमको अच्छा भोजन मिल गया तो हम सुख की अनुभूति करते हैं। अच्छे नए कपड़े पहने हुए होते हैं तो सुख की अनुभूति करते हैं, और नया घर मिलता है तो सुख की अनुभूति करते हैं। तो ये सुख की अनुभूति होती है। और उसके विरुद्ध जब हमारा उदय और प्रारब्ध जो है पापोदय के रूप में होता है तो हम दुख की अनुभूति करते हैं। हम निराश होते हैं, डिप्रेशन के अंदर जाते हैं और हमको अच्छा फील नहीं होता है, वो दुख की अनुभूति होती है। और व्यक्ति के जीवन के अंदर पुण्योदय, पापोदय, प्रारब्ध उदय हर क्षण चलता रहता है। कभी लंबे समय तक भी रहता है, कभी शॉर्ट पीरियड में भी होता है। यानी हम सुख और दुख के पलड़े के अंदर जीवन भर जो है झूलते रहते हैं। लेकिन ये सब काल्पनिक चीज़ें हैं, ये सब मान्यताएं। कैसे मान्यता, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मान लीजिए कि हम किसी मंदिर से बाहर आ रहे हैं, तो मंदिर से बाहर आने पर हमने 10 रुपए का नोट एक किसी भिखारी को दिया तो वो अपने आप को सुखी और प्रसन्न फील करने लग गया। सुख, प्रसन्नता, आनंद ये जुड़े हुए हैं। वो सुख की अनुभूति करने लग गया। और उसके बाद में कोई वेल टू डू व्यक्ति पास में से गया और उसको हमने 10 रुपए का ऑफर किया तो जो है वो उसमें कष्ट महसूस करता है, इंसल्ट महसूस करता है, दुख की अनुभूति करता है। चीज़ वही एक ही है, लेकिन एक के लिए सुख है, एक के लिए दुख है। मान लीजिए किसी को डायबिटीज़ हुई होती है और मीठे खाने की उसकी आदत है, मीठे खा लेता है तो कितना दुख भुगतता है आप जान सकते हो। डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और कोई बिना डायबिटीज़ वाला है, वह खाता है तो कोई ज़्यादा दिक्कत भी नहीं आती उसमें, वो सुख की अनुभूति करता है। तो सुख और दुख के हर एक के पैरामीटर अलग अलग है। ये कोई स्थायी तत्व नहीं है जो कि हम मान के चलें कि ऐसा करने से हो गया। लेकिन हमारे व्यवहार जगत में उदय और प्रारब्ध के अधीन, क्योंकि हमारा जो जीवन है, जन्म से मृत्यु तक का जो पीरियड है,
वह कुदरत के अधीन है। वो कुदरत की रचना, कुदरत के कानून से चलता, उसमें कुदरत के नियम लागू होते हैं। कुदरत भी उसकी क्रिएटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर होती है। और वही हर क्षण जैसे जैसे फिल्म हम पीछे से लेके आए हैं, वो फिल्म खुलती रहती है। मन वचन काया की जो बैटरी है, हम चार्ज करके पिछले जन्म से लेके आए हैं। पिछले जन्म से जैसे जैसे हमने भाव कर्म किए, कॉजेज डाले हैं, इस जन्म में वो द्रव्य कर्म रूप में हमको जो है उदय और प्रारब्ध के अनुसार रिजल्ट देते रहते हैं। कहने का मतलब पिछला जन्म जो चार्ज का समय था वो हमारा एग्जामिनेशन था, और इस जन्म में वही चार्ज जब डिस्चार्ज बनता है तो ये हमारे रिजल्ट का समय होता है। और वह पेपर सॉल्व करने के बाद आंसर शीट जब कुदरत को दे दी तो कुदरत ही वैसे रिजल्ट देती है, और वो हमें अलग अलग निमित्त जुटाती है। कभी सुख के निमित्त आते हैं, कभी दुख के निमित्त आते हैं। ये तो जीवन भर तक चलता ही रहता है। देखिए, हम क्या है कि जीवन के अंदर सुख चाहते हैं और सुख को ढूंढते हैं। कभी भोजन में ढूंढते हैं, कभी स्त्री में ढूंढते हैं, कभी धन में ढूंढते हैं, कभी कपड़ों में ढूंढते हैं, कभी संबंध, सत्ता और जो है हमारा ऐश्वर्य, पद प्रतिष्ठा में ढूंढते हैं। लेकिन वास्तव में तो सुख बाहर नहीं है, सुख का वास तो भीतर है। क्योंकि सुख जो है वो आत्मा का गुण है, और आत्मा भीतर रहती है, आत्मा अरूपी है, और वो अनंत सुख का धाम है। उसके भीतर से ही सब कुछ आता है। मैं आपको उदाहरण दूं कि जो एक हिरण होता है, तो हिरण के नाभि में कस्तूरी होती है, लेकिन कस्तूरी की महक इतनी तेज फैलती है कि वो बहुत ही सुंदर महक होती है। तो हिरण इधर से उधर भागता रहता है। उसको पता नहीं है, कि उसको ज्ञान नहीं है कि ये सुगंध कहाँ से आ रही है। फिर उसको कोई समझाने वाला ज्ञानी पुरुष मिलता है कि ये तो तुम्हारी नाभि के अंदर ही है, कस्तूरी की खुशबू है। जब उसको ध्यान आता है तब उसको मालूम पड़ता है कि मेरे भीतर ही है। हमको ज्ञानी पुरुष जब ज्ञान दे करके आत्मपद पर बिठा देते हैं और कर्ता भाव हमसे छीन लेते हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर जो है हमको ये आभास होता है कि सुख हमारा लक्षण है, सुख हमारा गुण है, सुख हमारे भीतर ही है, सुख बाहर का तत्व नहीं है। तो इसीलिए जो है ये मृग तृष्णा रूप में हम ढूंढते रहते हैं, जीवन भर तक ढूंढते हैं, जन्म जन्मांतर से ढूंढते आए हैं कि सुख यहाँ मिलेगा, सुख वहाँ मिलेगा, और ऐसा हम करते रहते हैं। तो भाई और बहनों, अब हमें इस मृग तृष्णा को तोड़ना है। मृग तृष्णा में एक और चीज़ होती है कि जब मई जून का जो है तेज गर्मी का मौसम होता है और जो है व्यक्ति प्यासा हो जाता है, मृग प्यासा हो जाता है, तो वो ढूंढता है कि वह मुझे पानी सामने जो रिफ्रैक्शन होता है सूर्य की किरणों का, जो है वो मिट्टी के साथ में चमकते हुए कणों के साथ स्पर्श करने से तो ऐसा लगता है कि वहाँ पानी है। वो भागता है, वहाँ पे पास जाते ही मालूम पड़ता है पानी नहीं है, तो इधर उधर भागता रहता है, क्योंकि उसको प्यास लगी हुई है पाने की। खोज में यही मृग तृष्णा है। तो इस तरीके से हम मृग तृष्णा के वशीभूत हम भी जीवन भर इधर उधर चीज़ों के अंदर, जड़ के अंदर, बाह्य चीज़ों के अंदर सुख की अनुभूति करते रहते हैं। क्योंकि कोई भी प्राणी जो जन्म लेता है, कोई भी मरना नहीं चाहता, और कोई भी प्राणी जो जिंदा है, जीवन जी रहा है, वो सुख चाहता है, दुख कोई नहीं चाहता है। तो सुख तो हमारे भीतर है। तो सुख की प्राप्ति के लिए हमको क्या करना है, ये हमको देखना पड़ेगा। उसकी प्राप्ति करने के लिए हमारा दृष्टिकोण भीतर की ओर करना पड़ेगा कि आखिर सुख कहाँ है। सुख जब आत्मा में है तो हमको आत्मा तक पहुँचना पड़ेगा। यानी कि हमारे दो तरह के दृष्टिकोण होते हैं।
एक दृष्टिकोण हमारा जड़ से जुड़ा हुआ दृष्टिकोण होता है, जिसको हम बाह्य दृष्टिकोण कहते हैं, बाह्य जगत कहते हैं। वो हमारे भुगतान का जगत होता है। बाह्य का सारा हम पीछे से लेकर के आए हैं और एज इट इज जो फिल्म खुलती रहती, भुगतान होता रहता है। तो ये तो हमारी लाइबिलिटी है, ये हमारे ध्वनि की प्रतिध्वनि है। ये इट इज़ द लॉ ऑफ द नेचर दैट टू द एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो ये एक्शन का रिएक्शन है, ध्वनि की प्रतिध्वनि है। ये तो चलता रहता है, इसको हम भुगतते रहते हैं और ये ऑटो मोड से चलता है। इसीलिए कहा गया है कि मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है, जिसका कोई बाप भी रचने वाला नहीं है और वह व्यवस्थित है, वो अवस्था है। तो वो संजोग के अधीन जुड़ी हुई है। अवस्था आती रहती है, जाती रहती है, उसको परमानेंट स्थायी मत समझो। वो नाशवान है, ये शरीर भी नाशवान है और ये शरीर पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के लिए मिला है। जब भुगतान पूरा हुआ तो ये मिट्टी बन जाएगी। चेतना आयुष्य के अधीन इस शरीर को छोड़ के चली जाएगी और जो हंसा उड़ जाएगा, ये पहले मिट्टी रहेगी, इस मिट्टी को जला दिया जाएगा। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आप समय के रहते रहते सुख के वास, सुख के खजाने को ढूंढ लीजिए, उसके तक पहुंच जाइए, उसकी नींव लगा दीजिए। तो उस नींव लगाने का अर्थ यह है, आप अपने स्वरूप को जानिए। तो स्वरूप को जानने के लिए हम कैसे जाने, ये टेक्निक हमारे पास नहीं है। वो टेक्निक तो आपको कोई गुरु ही बता सकता है, ज्ञानी पुरुष ही बता सकता है। उस टेक्निक को जानने के लिए आप खोज कीजिए, अच्छे गुरु की, अच्छे सद्गुरु की खोज कीजिए। वह सद्गुरु जब आपको ज्ञान प्रेषित करेगा तो आत्मा और अनात्मा का भेद विज्ञान करा देगा। शरीर अलग है, जड़ अलग है, मैं मन वचन काया से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ, ऐसा आपको भेद विज्ञान वो लाइन ऑफ डिमार्केशन करा देगा, भेद रेखा खींच देगा। और वह कब होगा? जब हमको सम्यक दर्शन देगा, सम्यक ज्ञान देगा और जो है हमारी जो है प्रतिष्ठा करेगा ज्ञान की, तब हमारे को स्थापित करेगा। कहाँ से स्थापित करेगा? कर्ता पद छीन लेगा। हम जो है उसको जो है वो जो द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म, मन वचन काया तथा मेरे नाम की सब माया आप प्रकट परमात्मा के सूचरणों में समर्पित करता हूँ, हम उसको समर्पित कर देंगे और वह समर्पण हमारे से ले लेगा और लेकर के हमारे को आत्मपद पे बिठाएगा। हमारा जो अनंतानुबंधी कषाय है उसको भस्मीभूत कर देगा दर्शन मोहनीय को। और भस्मीभूत करने के बाद में जो है हमको ज्ञान की उत्पत्ति होगी। ज्ञान की उत्पत्ति का अर्थ क्या हुआ कि हमारा शुद्ध आत्म स्वरूप जो भीतर विराजमान है उसमें से एक भाव सत्ता बाहर आएगी जो कि मुक्ति तक हमारे साथ रहेगी। एक बार ज्ञान लेने के बाद में मुक्ति की नींव लग जाती है। वह तब तक हाजिर रहता है जब तक कि मुक्त नहीं हो जाते और उसको हाजिर रखने में सहयोग करती है प्रज्ञा। प्रज्ञा मोक्ष की प्रतिनिधि है, वह कभी भी आपको अज्ञा में जाने नहीं देती। टू एयर इज ह्यूमन, मनुष्य गलती का पुतला है। जो हमारा उदय चल रहा है, जो उदय और प्रारब्ध, इसका भी फोर्स कम नहीं होता है। जड़ का भी देखिए फोर्स बहुत बड़ा होता है, चेतन से कई गुना जड़ बड़ा हो जाता है उसका प्रभाव। तो जो है हमारा, हम तन्मयाकार हो जाते हैं। हम उदय और प्रारब्ध चल रहा है, राग द्वेष के साथ तन्मयाकार होकर के और उसको मल्टीप्लाई करने लग जाते हैं। परंतु ज्ञान की हमारे पर पाबंदी है, ज्ञान की हमारे पर जो है कृपा है। तो उस ज्ञान की वजह से हम पाबंद होकर के तुरंत लौट के आ जाएंगे। हमको प्रज्ञा जागृत करेगी कि भाई वो रास्ता तो जो है तुम्हारे बहिरात्मा का है, तुम तो छोड़ दे चुके हो, तुम्हारे पास में कर्ता पद है ही नहीं है। वो तो कर्ता पद का रास्ता है। जब तुम्हारा पद ही हट गया तो तुम कैसे वहाँ पर जा रहे हो? तुम तो आत्म पद पर बैठ गए हो। तो आत्मा का स्मरण करो और आत्मा के पाले में रहो।
और आत्मा की सार संभाल करो। इसका मतलब है 24 घंटे सेंटर में आत्मा रखो कि मैं तो मन वचन का ऐसे मुक्त, ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। ऐसा चिंतन जागृति हर क्षण बनी रहनी चाहिए, उससे हमारा उत्थान हो सकता। आप देखिए कि सुख हमने मोक्ष की नींव लगाई, तो मोक्ष की नींव लगाने का अर्थ, एक अर्थ तो ये हुआ कि हमारा प्रमोशन हो गया, हमारी सीट कर्ता भाव से आत्मपद पर हो गई। दूसरा लाभ हमको हुआ कि हमारा ज्ञाता दृष्टा बन गए, यानी हम जो कुछ भुगतान चल रहा है मन वचन काया को, उसको देखने वाला, जानने वाला, उसके ज्ञाता दृष्टा बन गए और हमारी डूअरशिप ऑनरशिप सब समाप्त हो गई। तो नो ब्लेम नो क्लेम की अवस्था में आ गए। हम मात्र निष्काम कर्म करने जैसे हो गए, फल की इच्छा वाले नहीं रहे। हम जो है प्रज्ञा चक्षु और जो है वो हम जो है वो प्रज्ञा चक्षु और बन गए। तो इस तरीके से जो है हमारा ये जीवन में परिवर्तन आया है। तो अब हम इसको जारी रखते हैं। इस परिवर्तन को अगर हम जारी रखते हैं तो जारी रखने का अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि जो ही हमने दृष्टि विज्ञान प्रारंभ कर दिया, जो ही हमने जो है यह अनुभव प्रारंभ कर दिया कि ना मैं तो जो है मन वचन का ऐसे मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ, जब ये अनुभव हमारा परिपक्व हो गया और हम बढ़ते गए, उसका रिजल्ट क्या हुआ? उसका रिजल्ट ये हुआ कि हमारा जो अनात्म यानी हमारा जो कॉजल बॉडी है, जो कर्म शरीर है, जो चतुस्पर्शी है, उसको ताप पहुंचाना, उसको हिलाना, उसमें टर्बुलेंस पैदा करना और जो है वो कर्मों को शिथिल करके हमें भोगना, कर्म मुक्त होना है, ये हमारा ध्येय बन गया। तो उस ध्येय के साथ साथ में जब हम ये क्रिया प्रारंभ कर ली हमने ज्ञाता दृष्टा की, या हमें जो है कहना चाहिए कि हम अपने स्वरूप में स्थिर होने लग गए, तो स्वरूप के अंदर स्थिर के साथ साथ में तीव्र गति से कॉजल बॉडी जो है खर्च होने लगेगी, क्योंकि ये हमारे शुद्ध भाव हो गए। शुभ और शुद्ध दोनों अच्छे हैं। मन वचन काया की हर शुभ प्रवृत्ति से शुभ भाव होते हैं। शुभ भाव से जो है हमारे पुण्य का बंध होता है और वो पुण्य में जो है गतियों में शुभ गति में ले जाता है, यानी मनुष्य गति या देव गति के अंदर ले जाता है और हम जीवन भर जो है उस गति के अंदर जो है चले जाते हैं। लेकिन प्रश्न ये देखिए कि जब हमने गति में भ्रमण पैदा कर दिया, तो भ्रमण पैदा करने से वो कितना समय लगाएगी? वो तो जो है अधिकतम 33 सागरोपम और मिनिमम 10,000 ईयर्स लगाएगी। तो कितनी बार हम जन्म लेंगे? तो इतना समय हम मुक्ति से वंचित रहना चाहते हैं। जब हमको सम्यक दर्शन हो गया, हमारे टारगेट बन गए कि हमें तो सुख का वास को ढूंढना है, उस परमानेंट सुख को प्राप्त करना है, शाश्वत सुख को प्राप्त करना है। यही हमारे जो है सनातन सत्य कार्यक्रम का मुख्य कहना चाहिए कि उपयोग है, मुख्य सिद्धांत है और जो है हमारा मुख्य लक्षण है। तो जब हम जो है उसको प्राप्त कर लेते हैं तो हमें धीरे धीरे परमानेंट सुख की अनुभूति होने लग जाती है, यानी स्वरूप की अनुभूति चालू हो जाती है। और ये तो जब इसके लिए हमें पुरुषार्थ करना पड़ेगा। हम बात कर रहे थे कि सुख का वास हमारे भीतर है और सुख के वास की खोज के लिए हमने जो है वो गुरु को ढूंढा, गुरु ने ज्ञान दिया और फिर हम आगे से आगे बढ़ते रहे और सुख की खोज में चलते रहे। अब आप देखिए कि इन सब बातों से अगर हम निष्कर्ष निकालें और इस जो है वो चीज़ को हम ऑडियंस के सामने रखें कि सुख का वास कहाँ है और सारा प्रवचन उनको सुनाया जाए, तो हमें ये पता पड़ेगा कि इस विषय की क्या रिलीवेंस है और इस विषय का जो है क्या क्या लक्षण है और विषय को किस तरीके से प्रतिपादित किया जा सकता है, ये हमको ढूंढना पड़ेगा। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि सुख का वास है हमारे भीतर है और ये भीतर जो है इसका हम
जो है हमें महसूस होना चाहिए, भीतर के अंदर सुख के वास को महसूस करके हम इसको बाहर की ओर मोड़ सकते हैं। बाहर हमको सुख मिलता है वो भीतर से आता है, क्योंकि मूल स्रोत है वो भीतर ही है। तो हमें अगर स्थायी सुख की प्राप्ति करनी होती है तो धीरे धीरे हमारे कॉजल बॉडी राग द्वेष को कम करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। और ये आप हमेशा मान के चलिए कि बाहर जो हम सुख ढूंढते हैं, सुख मिलता है, वो बिल्कुल एब्सोल्यूट टेम्परेरी है। तो हमें परमानेंट सुख की प्राप्त करने के लिए भीतर के जगत के गोते लगाने चाहिए। और हम भीतर के जगत के गोते लगाते ही हैं, क्योंकि हमको देखना पड़ेगा कि जो इसका निवास कहाँ है। देखिए, किसी व्यक्ति को मिलने जाना है तो उस व्यक्ति का एड्रेस लेकर के हम उसके घर तक पहुंचेंगे, तब जाके उसका हमारा फिजिकल संपर्क में होगा। हम घर बैठे बैठे यही सोचें कि हमारा संपर्क हो जाए, तो ये संभव नहीं है। तो इसके लिए हमने सुख के भास को खोजने के लिए हमने हमारी जो आत्मा की तय है उसके अंदर जाना चालू किया। अब आप देखिए कि आत्मा के मूल 4 गुण हैं: अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का धाम। तो ये जो सुख का धाम है, इसको रोकने वाला कौन है? इसको रोकने वाला मोहनीय कर्म है। मोहनीय कर्म एक शराबी की तरह है, जो है कभी नाली में पड़ जाता, कभी सड़क पर पड़ जाता है, और शराब पिया हुआ घर भी आ जाता है। और घर आने के बाद उसको होश भी रहता है कि मैं सामने जिससे बात कर रहा हूँ, मेरी बेटी है, पत्नी है, कि माँ है, कि दादी है, या कौन है, वो होश भी खो बैठता है। तो इसीलिए हमें जो है वो हमेशा अच्छे अच्छे संस्कारों का निर्माण करना चाहिए। हम ये कहना चाहते हैं कि बाहरी जगत के अंदर जो सुख है, उस सुख की जो है हम प्राप्ति कर रहे हैं, जबकि वो भीतर है। और उसके लिए हमने मोहनीय कर्म की चर्चा की। तो मोहनीय कर्म को हमें जीतना चाहिए। तो मोहनीय कर्म को, यानी जो पर्दा हमारी आत्मा पे आया हुआ है, ये मोहनीय कर्म के बंधने का कारण क्या है? ये कारण ये है कि हमारे संसार में जितने भी जीवित प्राणी होते हैं, उनको कष्ट देना किसी भी तरीके से, उनके अगर एक इंद्रिय वाले भी है तो उनको मारना, पीटना, सेंधना और जो है उनके टुकड़े करना, ये सारा जो है केंद्रीय जीवों को भी वही कष्ट होता है। तो हम ये बताना चाहते हैं आपको कि ये जो हम किसी को जितना जितना कष्ट देते हैं, वो सारा का सारा कष्ट जो है वो इकट्ठा होता है भाव कर्मों के रूप में, और अगले जन्म में वो कुदरत हमको रिजल्ट के रूप में निमित्त जुटा करके वो सारा कष्ट देती है। तो हमें सुख का धाम प्राप्त करने के लिए आत्मा के ऊपर जो हमारा ज्ञानावरणीय कर्म, जो कि ज्ञान को रोकता है, इसके आने से आँख पर पट्टी बांधने के समान है कि आँख के ऊपर जो है ज्ञानावरणीय कर्म के कारण पट्टी आ जाती है। इसको पट्टी को हमें हटाने के लिए ज्ञान की शरण में जाना चाहिए, ज्ञान का विकास करना चाहिए। यानी जो ज्ञानी पुरुष है, अर्यंत है, सिद्ध है, जो है आचार्य है और उसके बाद साधु है, ये जो पंच परमेष्टि है, इन सब की जो है हमें उपासना करनी चाहिए, इनके प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए। और इनके प्रति हम अगर श्रद्धा रखते हैं तो हमारा आत्मिक उत्थान हो जाता है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जितना जितना हम जो है वो सुख को बाहर ढूंढेंगे तो वह सुख तो अस्थायी है, वो सुख ज़्यादा जो समय टिकने वाला नहीं है, वो तो टेम्परेरी है। वो इंद्रिय जगत का सुख, इंद्रियाँ गई और वो सुख चला गया। तो हमको तो स्थायी सुख की बात करनी है। तो स्थायी सुख को प्राप्त करने के लिए ये दृष्टि विज्ञान है, इसको हमने दिया है। दृष्टि विज्ञान के अंदर हमारे को जो है जब आत्मपद पर बिठा दिया जाता है तो हम भी जो है अपनी दृष्टि बदल देते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि हमें सही दिशा के अंदर चलना चाहिए। तो सुख के वास को हमने देखा कि ये मोहनीय कर्म है, इसको बंधन में डाले हुए हैं। तो हम मोहनीय कर्म को खपाएं
और उसके बाद में ज्ञान का आवरण है वो ज्ञानावरणीय कर्म कहलाता है, दर्शन का आवरण है वो दर्शनावरणीय कर्म कहलाता है, और जो इन तीनों के अंदर किसी किसी समय में रुकावट आने वाली है वो अंतराय कर्म होता है। तो ये तीनों जब कटते हैं तो अंतराय तो ऑटोमेटिकली टूट जाती है। इन तीनों का जो है बार बार ब्रॉड फॉरवर्ड होता रहता है। तो हमें जो है ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय और मोहनीय कर्म को हटाने का पूरा प्रयास करना चाहिए। इसकी विधि है, उस विधि के अनुसार अगर हम प्रयास करते रहेंगे तो हमारे जो है ये सारा कर्मों का बंधन है वो कर्मों का बंधन हमारे रुक जाएगा। तो आप जो है हमेशा अपने जीवन में सुख के निवास को भीतर की ओर समझे, बाहर की ओर प्रकट नहीं होने दें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और सभी मिलकर के वसुदैव कुटुम्बकम की आराधना करें। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।